हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में POEM को 1351516 लिखा जाता है। ROB को 21518 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MAID को क्या लिखा जाएगा? साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं लेटर से हमें नंबर में प्राप्त करने हैं। तो जब लेटर से नंबर में प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले हम सभी लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो P जो होता है वह 16 पर होता है, O आपका 15 पर होता है, E 5 पर होता है और M किस पर होता है? 13 पर होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, V 2 पर होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं। M जो होता है 13 पर होता है, A 1 पर होता है, I 9 पर होता है और D किस पर होता है? 4 पर होता है। तो ये जो आपका प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आपका नंबर से दिए हैं वो कैसे सेट होगा, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? यदि हम यहाँ पे देखते हैं 16, ये हमारे क्या है? 16। यहाँ पर देखिए 16 हो गया, 15 है, ए 15 हो गया, 5 है, ए 5 हो गया, 13 है, ये क्या हो गया? 13 हो गया। तो हम यहाँ अगर देखते हैं तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए S1 हो गया, ए आपका लास्ट पॉइंट हो गया जो क्या कर लेते हैं? L1। इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया? ए स्टार्टिंग पॉइंट S2 हो गया, ए क्या हो गया है? लास्ट पॉइंट आपका हो गया है L2 हो गया। तो इसमें लॉजिक कौन सा सेट हो रहा है? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो प्लेस वैल्यू है इधर लास्ट से रखा गया, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? S1 को क्या किया गया है? आपका L2 की तरफ से क्या किया गया है? इसको प्रेजेंट किया गया है, रखा गया है। जो आप पे क्या है? 16 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया है? 13 हो गया है। इसमें भी यदि यही लॉजिक देखते हैं तो 18 हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं 18 है, 15 है, 15 हो गया, ए क्या हो गया? 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है? 2 ही हो जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू रखा गया है। कहाँ से रखा गया है? पीछे की तरफ से रखा गया है। तो यहाँ अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट S1 हो गया, इसका लास्ट पॉइंट L1 हो गया, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट S2 होता, यहाँ इसका लास्ट पॉइंट क्या होता? L2 होता। तो इसमें जो लॉजिक सेट हुआ था स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट की तरफ से रखते हुए आए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 होगा, फिर क्या होगा? 1 होगा, फिर 9 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो हमारा इसका भी ऑप्शन सही होगा, 4 9 1 और क्या होगा? 3 होगा। साथियों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में REQ UEST को 22 21 7 23 19 7 20 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SWITCH को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों, इसमें लॉजिक क्या है? यदि हम इसमें लॉजिक देखते हैं, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू रखते हैं। जो R किस पर होता है? R आपका होता है 18 पर होता है, E 5 पर होता है, Q जो होता है 19 पर होता है, Q जो होता है 17 पर होता है, U जो होता है 21 पर होता है, E 5 पर होता है, S 19 पर होता है, T किस पर होता है? 20 पर होता है।
अब यदि हम इसमें देखते हैं लॉजिक कौन सा सेट हो रहा है, अगर ये पॉइंट देखते हैं तो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका ये लास्ट पॉइंट हो गया जो L1 से दिखा दिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जो हम S2 से दिखा देते हैं, इसका लास्ट पॉइंट हो गया जो हम किससे दिखा देते हैं, L2 से दिखा देते हैं। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है हमारा, यदि यहाँ देखते हैं 18 है, 18 से ये 20 हो रहा है, 5 से आपका हो रहा है 7 हो रहा है, 17 से 19 हो रहा है, तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं S1। स्टार्टिंग पॉइंट में हम दो को बढ़ाते जाते हैं जो हम लास्ट पॉइंट से रखते हुए आते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट S1 हो गया है। S1 से L2 की तरफ से हम रखते हुए आएंगे जो हमारा क्या करना पड़ेगा, सभी में 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 से 20 करने के लिए 2 प्लस होगा, 5 से 7 करने के लिए 2 प्लस होगा, 17 से 19 करने के लिए 2 प्लस होगा, 21 से 23 करने के लिए 2 ही प्लस होगा। तो इसमें भी यही लॉजिक सेट होगा। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू रखते हैं, तो जो यस होता है वो किस पर होता है, 19 पर होता है, W आपका होता है 23 पर, I होता है 9 पर, T होता है 20 पर, C होता है 3 पर, H होता है किस पर, 8 पर होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट S1 हो गया, इसका लास्ट पॉइंट L1 हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका S2 हो जाएगा, यहाँ इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, L2 होगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा था, स्टार्टिंग पॉइंट में हम 2 को जब ऐड करते थे तो हमारा लास्ट से इसका मान रखते हुए आए थे, तो इसमें भी यही लॉजिक होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में हम 2 को ऐड करेंगे और पीछे से रखते हुए आएंगे तो क्या है, ये 19 है, 19 में 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 21 होगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 10 होगा। जो इसका आंसर आपका सही होगा बी, 10, 5, 22, 11, 25 और क्या हो जाएगा, 21 होगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में POU ND को 76 और क्लीन को 41 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में MAKER को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हम सभी का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर P जो होता है वो किस पर होता है, 16 पर होता है, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, N आपका 14 पर होता है, D किस पर होता है, 4 पर। इसका भी प्लेस वैल्यू ही रखते हैं। C 3 पर हो गया, L 12 पर हो गया, E 5 पर हो गया, A 1 पर हो गया, N 14 पर हो गया। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं। M 13 पर, A 1 पर, K जो हो गया 11 पर, E 5 पर, R किस पर हो गया, 18 पर हो गया। अब हम देखते हैं इन संख्या से आपका 76 कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन संख्याओं का योग करके देखते हैं कि हमारा 76 आता है, किससे कुछ कम या ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसका जोड़ते हैं तो 16 में जब 15 जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, 31 में जब हम 21 को जोड़ेंगे तो आपका 52 होगा, 52 में जब हम 14 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 66, 66 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो रहा है, 70। 70 से 76 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को और जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। अगर हम 3 को 12 के साथ जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में जब हम 14 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 35। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है,
35 प्राप्त हो रहा है। लेकिन 41 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 को और जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें लॉजिक क्या सेट हो रहा है, जो प्लेस वैल्यू दिया गया था प्लेस वैल्यू का योग करने के बाद हमारा 6 की कमी महसूस हो रहा था, 6 इसमें भी जोड़ दिए हैं, इसमें भी 6 को जोड़ा गया है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 6 को जोड़ा जाएगा। तो हम सबसे पहले सभी का योग देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो 13 में 1 जोड़ेगा 14 हो जाएगा, 14 में जब हम 11 को जोड़ेंगे 25 होगा, 25 और 5 हो जाएगा 30, 30 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 48। अब 48 में क्या करना पड़ेगा, 6 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 6 एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं तो इसमें भी 6 जुड़ेगा। तो जब 6 इसमें जुड़ेगा तो फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 54 प्राप्त होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को SERVANT सर्वेंट को 192182211420 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में MAGNIFY को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों, इसमें लॉजिक देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। अगर हम स्वर का क्रम देखें तो स्वर का क्रम क्या होता है, जो आपका स्वर होता है, स्वर में जो क्रम होता है सबसे पहले ए आता है, फिर आपका ई आता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, फिर आपका क्या होता है, यू होता है। अगर हम ए को देखते हैं तो ए पहले स्थान पर हो गया, दूसरा स्वर क्या हो गया, आपका ई हो गया, तीसरे स्थान पर कौन होगा, आई होगा, चौथे स्थान पर ओ होगा और पांचवें स्थान पर क्या हो जाएगा, यू होगा। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है, जो व्यंजन दिया गया है, व्यंजन का प्लेस वैल्यू रखा गया है, और जो स्वर दिए गए हैं, स्वर किस स्थान पर होता है। अगर हम स्वरों का क्रम देखें तो कौन सा स्वर किस स्थान पर होता है, स्वरों का जब क्रम देख रहे हैं तो A1 पर होता है, E2 पर होता है, I जो है 3 पर होता है, O 4 पर होता है, U 5 पर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो आपका व्यंजन दिया है व्यंजन का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो व्यंजन आपका यस जो होता है 19 पर होता है, R 18 पर होता है, V 22 पर होता है, N 14 पर होता है, T 20 पर होता है। अब जो आपका स्वर दिया है, स्वर को देखते हैं, स्वर का स्थान क्या होता है। अगर हम ई को देखें तो ई किस स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर होता है, और जो ए हो गया ए किस स्थान पर होता है, पहले स्थान पर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 19 2 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, फिर 14 हो गया, आपका 20 हो गया। तो इसमें लॉजिक यही सेट हो रहा है कि जो स्वर है, स्वर का क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू रखेंगे। किस क्रम में, स्वरों का जो क्रम होगा कि पहले पर कौन होगा, दूसरे पर कौन होगा, तीसरे पर कौन होगा, और जो आपका व्यंजन होता है व्यंजन का हम प्लेस वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें देखते हैं जो यम होता है किस पर होता है, 13 पर होता है, G 7 पर होता है, N 14 पर होता है, आई अभी हम रखते हैं बाद में, F जो होता है 6 पर होता है, Y 25 पर होता है। अब इसमें स्वर क्या है, ए, तो ए का स्थान क्या होगा, 1 हो जाएगा, और आपका क्या है, आई का स्थान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो इसका जो आंसर आएगा वह क्या होगा, आपका जो आंसर होगा सी होगा। 13 1 7 14 3 6 और क्या हो जाएगा, 25 होगा। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ORGAN को 17141518 के रूप में और FINGER को 56791418
लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में NECK को क्या लिखा जाएगा। साथियों सबसे लॉजिक क्या लगेगा, जो आपके लेटर आगे पीछे करके दिए गए हैं इसको सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ए के बाद क्या होता है आपका जी होता है, जी के बाद यन होता है, यन के बाद क्या होता है ओ होता है, ओ के बाद फिर क्या आता है आपका आर होता है। अब ये जो आपके प्राप्त हुए हैं देखते हैं कि अब इसका प्लेस वैल्यू रखने के बाद यही प्राप्त होता है कि नहीं होता है। ए 1 पर होता है, जी 7 पर होता है, जो यन हो गया 14 पर होता है, ओ 15 पर होता है, आर 18 पर होता है। तो क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखने के बाद इनका प्लेस वैल्यू रखा गया, जो यही लॉजिक सेट हो रहा है। तो अब यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले सी आता है, फिर ई होता है, फिर आपका के होता है, फिर क्या आता है यन आता है। अगर हम सी का देखते हैं, सी का प्लेस वैल्यू 3 हो गया, ई का 5 हो गया, के का 11 हो गया, और जो आपका यन है यन का क्या हो जाता है आपका 14 हो जाता है। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों 7वें क्वेश्चन में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में CHI LD को 6169248 के रूप में लिखा जाता है। GU EST को 142153840 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में BOOK बुक को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके लेटर दिए गए हैं इन लेटरों का प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो प्लेस वैल्यू हम रखते हैं, प्लेस वैल्यू हम रखते हैं जो सी होता है वह 3 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, D किस पर होता है 4 पर होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, G 7 पर होता है, U 21 पर होता है, E 5 पर होता है, H 19 पर होता है, T 20 पर होता है। इसका भी प्लेस वैल्यू रखते हैं, B 2 पर हो गया, O 15 पर हो गया, O 15 पर हो गया, K किस पर हो गया आपका 11 पर हो गया। अब हमारा यहाँ पर देखते हैं लॉजिक क्या लगेगा। अगर इसका हम 2 गुना कर देते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर देखिए 6 हो गया 16 हो गया, 9 दूनी 18 होता, लेकिन क्या 9 ही रखा गया है, जो इसे हम 9 ही रहने देते हैं। और यहाँ 12 दूनी 24 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो सब कुछ यही तो प्राप्त हो रहा है। क्या किया गया, जो व्यंजन है व्यंजन का 2 गुना कर दिया गया है, जो व्यंजन दिया है व्यंजन का 2 गुना कर दिया गया है। और जो स्वर है स्वर का क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू ही रखा गया है। क्या प्लेस वैल्यू ही रखा गया है। तो इसमें भी यही लॉजिक लगा है। 7 दूनी 14, 21 को ऐसे ही रख दिया गया है, 5 को ऐसे ही रख दिया गया है, 19 दूनी 38 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। तो इसमें भी लॉजिक वही लगेगा, जो व्यंजन है व्यंजन का 2 गुना, तो 2 दूनी 4 हो गया। स्वर को वैसे ही रखा गया है, और जो व्यंजन है 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। जो इसका आपका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा, 4 15 15 और कितना हो जाएगा 22 होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।